26 नवंबर 1913 को कनाडा के द मर्डियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ डेथ। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के गायब हो गया था। नाजरीन, इन्फो एट अराइज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज के इलाके में मौजूद ये है एंजनी कोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था, जिसमें करीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो इसी लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल, जिसमें सिर्फ कुछ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजनी कोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1913 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोली बेल नामी शिकारी शिकार के लिए इस इलाके में आया। शिकार में वो इस तरह मसरूफ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो एंजनी कोनी लेक के किनारे पे एस्किमो नामी ट्राइब के कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए बहुत मशहूर थे। लिहाजा जोली बेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो नामी कबीले की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। जो ऐसा पहले भी कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली जब भी वो उस बस्ती के करीब पहुंचता तो उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती, जो कि कबीले वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि गांव वाले शायद सोए हुए हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसे किसी की आवाज सुनाई ना दी। फाइनली जब जो लेवल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे में गया, लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके यहाँ से चल जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सका। यहाँ तक कि जो बस्ती की खवातीन कपड़े सिलाई करती थी वो भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे बस्ती के लोग अचानक से यहाँ से गए हैं। पर आखिर गए कहाँ? जो लेवल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी और कुत्ते भूख से मरे पड़े थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, लेकिन उन्हें खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देख के ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देख के जो लेवल के खौफ और परेशानी में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी खौफजदा हो चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है कि जिसने लोगों को अचानक जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, अपने कपड़े, खाना और हालांकि यहाँ तक कि जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब देखकर ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सका और फौरन करीबी टेलीग्राम ऑफिस में पहुंच गया। वहां उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेवल ने जो बताया था वो तमाम हादसा सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कहीं सामान तो बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया।
इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पे किसी के भी पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशान थे जो के जो लेवल के अपने थे, यानी कि इस बस्ती में ना तो जो लेवल के अलावा कोई आया है और ना ही गया। फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक पर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था, इसलिए कश्तियों को खींचकर जमीन पर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की तह कहीं ना कहीं से जरूर टूटी हुई या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज में भूखा रहने से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व करार दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इस बात को भूल गए। इस वाकये के 50 सालों बाद यानी 1984 में रॉजर बोर और नीजर ब्लेंडर नामी आदमी ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ एंटीगोनी लेक को एक्सप्लोर करने गए, उन्हें वहाँ एक शिकारी और एक शिकारी का बेटा मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्सर इधर झील के ऊपर उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है, और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात वहाँ एलियन उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और ज्यादातर लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो नामी कबीले की अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, मगर हकीकत यह है कि इस वाक़े को 100 साल होने को हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास भी नहीं कि आखिर एंटीगोनी लेक के लोग बिना किसी निशानात के आखिर कहाँ चले गए। एस्किमो कबीले की गुमशुदगी का ये केस आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि info@awaz की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट में इस वीडियो के बारे में जरूर राय दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।